अच्छे भारत का संकल्प कहीं एक जुमला तो नहीं। आज जुमलेबाजी के इस युग में जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जुमलेबाज कहा जाता है, कहीं एक अन्य व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी कहीं जुमलेबाज तो नहीं है। तो अच्छे भारत का संकल्प है क्या, और इस संकल्प से क्या प्राप्त होने वाला है और कैसे प्राप्त होगा। हमें अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बांटा और हम पर राज किया। हमारे राजनेताओं ने भी हमें विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों में बांटकर अपनी वोट पॉलिटिक्स चलाई है और हमें विभाजित किया है। और ये विभाजन की प्रक्रिया सतत जारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अच्छे भारत का संकल्प क्या स्वामी विवेकानंद जी के उस संदेश का वाहक बनने वाला है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने यह समझाया है कि यदि भारत को खुशहाल, समृद्ध और विश्वगुरु बनना है तो आज की बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करना होगा। आज हमारी इच्छा शक्ति जाति, धर्म, संप्रदाय में बिखरी हुई है। अब समय आ गया है कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति को अच्छे भारत के संकल्प के माध्यम से जोड़ा जाए। तो अच्छे भारत का संकल्प क्या है, आओ इसे लेते भी हैं और समझते भी हैं। तो मैं अच्छे भारत के संकल्प को पढ़ता जाऊंगा और साथ में समझाता भी जाऊंगा। मैं मैथिली शरण गुप्त अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं। अच्छे भारत का क्या मतलब है? अच्छे भारत का मतलब है क्षमता के अनुसार, पोटेंशियल के अनुसार मिलने वाला रोजगार। हर एक की क्षमता को पहचान कर, उसके पोटेंशियल को पहचान कर वहां तक पहुंचने का रास्ते को आसान सोपानों में बांटते हुए, माइलस्टोन में बांटते हुए और प्रत्येक माइलस्टोन के लिए आवश्यक संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी व सतत अभ्यास के माध्यम से उस माइलस्टोन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को देते हुए क्षमता का रोजगार या पोटेंशियल का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था से युक्त अच्छा भारत। अच्छा भारत जहाँ की शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नहीं होगी, जहाँ की शिक्षा टारगेटेड होगी, फोकस्ड होगी, केंद्रित होगी, आपकी क्षमता के रोजगार को जमीन पर अवतरित करने के में आपको योग्य बनाने की, जहाँ भोजन का मौलिक अधिकार होगा। और यह मौलिक अधिकार केवल खाने के लिए खाद्यान्न नहीं, बल्कि देसी गाय का, अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य दूध, दही, घी व आपके जीवन को बढ़ाने वाली जीवनवर्धक औषधियाँ और विभिन्न औषधि
के पौधों से मधुमक्खियों के द्वारा तैयार की गई शहद आपके भोजन के मौलिक अधिकार का हिस्सा होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था जहां सभी पैथियों के डॉक्टर एक सामूहिक ढंग से काम करेंगे और भारत के हर नागरिक को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर स्वास्थ्य कर्मी मिलेगा। सभी पैथियां साथ में मिलकर आपका उपचार करेंगी और चिकित्सक आपकी बीमारी के अनुसार, आपकी बीमारी के स्टेज के अनुसार कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी, कौन सी सेकेंडरी रोल करेगी, और आपको डॉक्टर के पास नहीं भटकना होगा। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था का मौलिक अधिकार। अच्छे भारत का मतलब है कि खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। अच्छे भारत का मतलब है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंचाना और किसी भी भारतीय को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा भारत में ना तो इनकम टैक्स होगा, ना कॉरपोरेट टैक्स होगा और ना ही सेंट्रल या स्टेट जीएसटी होगी। अच्छे भारत का मतलब है टैक्स मुक्त भारत। अच्छे भारत का मतलब है कर्ज मुक्त भारत, जहां 144 करोड़ लोगों को उनको मिलने वाले इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर उसी के ही अर्निंग अकाउंट के शैडो अकाउंट, जिसे कल्प वृक्ष अकाउंट कहा गया है, उस कल्प वृक्ष अकाउंट से बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के आपके शैडो अकाउंट कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसे की आवश्यकता होने से पैसा मिल जाएगा। लिहाजा किसी भी भारतवासी को कर्ज नहीं लेना होगा। इस प्रकार अच्छे भारत का मतलब है कर्ज मुक्त भारत। अच्छे भारत का मतलब है अपने उत्तरदायित्व को समझने वाली प्रशासनिक व्यवस्था, जो पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी है, जहां पर काम के करने पर रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से वेतन मिलेगा, जहां पर काम करने के साथ ही काम का आकलन होगा और उसके आधार पर जो परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी वही ACR होगी। लिहाजा नई प्रशासनिक व्यवस्था में, अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में आपका वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता ACR नहीं लिखेगा। आपके काम को ही ACR में परिवर्तित किया जाएगा और उसे वर्क परफॉर्मेंस इंडेक्स या वार्षिक चरित्रावली या वार्षिक कार्य गुणांक कैलकुलेट किया जाएगा, गणना की जाएगी और उसी के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए, अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए प्रशासकों को पारदर्शी तरीके से
अपने कार्य के गुणांक के आधार पर पदस्थापनाएं व पदोन्नतियां मिलेंगी। कंडक्ट रूल बदल जाएगा, जिसके तहत कोई बॉस नहीं होगा, वरिष्ठ सहकर्मी होंगे और वो अच्छा निर्णय लेने में मदद करना उनकी जिम्मेवारी होगी। गलत निर्णय करने वाले वरिष्ठ अधिकारी अकाउंटेबल होंगे। ऐसी होगी अच्छे भारत की उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छे भारत का मतलब है जब भी भारतीय नागरिक के साथ किसी तरीके का कोई गुनाह या अपराध हुआ है तो उसे थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा व साथ में वो आपकी चोटों और घटनास्थल का चक्षुदर्शी साक्षी भी बनेगा। अच्छे भारत का मतलब है ऐसी पुलिस जो 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से अकाट साक्ष्यों को संग्रहण करने की क्षमता रखेगी और हर साक्ष्य तभी हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा। लिहाजा ऐसी सक्षम व्यवस्था। अच्छे भारत का मतलब है सक्षम पुलिस व्यवस्था। अच्छे भारत का मतलब है कि ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें बिना कोर्ट के चक्कर लगाए, बिना कोर्ट जाए, घर बैठे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। अच्छे भारत का मतलब है 30 दिनों में बिना कोर्ट के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय व्यवस्था। अच्छे भारत का मतलब है हानिकारक केमिकल मुक्त जैविक संसार, जहाँ पर सभी तरीके के हानिकारक केमिकल का निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन, आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। गायों के गोबर और गौशालाओं के माध्यम से पुनः मिट्टी की उर्वरक क्षमता को पुनर्स्थापित किया जाएगा। अतः अच्छा भारत का मतलब है नया जैविक संसार। मैं खुद से वादा करता हूँ ऐसे अच्छे भारत के निर्माण के लिए न केवल हम जिस कार्य से भी बाहर निकले, अपने उस कार्य जिससे कि हमारा पेट का भरण पोषण हो रहा है, उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सामर्थ्य के साथ पूरा करूँगा, बल्कि उस कार्य के पूर्ण करने के उपरांत वहाँ उपलब्ध लोगों के साथ मैं अच्छे भारत का संकल्प दोहराऊंगा, ताकि अच्छे भारत के निर्माण की ज्योति कुछ और लोगों तक पहुंचा सकूं। यहाँ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस गाने को हमें फलीभूत करना है, चरितार्थ करना है। अच्छे भारत के संकल्प को जिन्होंने पहले सोचा, जिन्होंने उसका मार्गदर्शी सिद्धांत दिया, ऐसे पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी द्वारा
प्रस्थापित अपने देश की बिखरी हुई इच्छा शक्ति, जिसे राजनेताओं ने जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर उसे और भी विघटित कर दिया है, अच्छे भारत के संकल्प को और उसके माध्यम से अपने लोगों को, जिसका मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को प्रत्येक रविवार को आमंत्रित करूंगा और इस प्रकार अच्छे भारत के संकल्प के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शी सिद्धांत को चरितार्थ करूंगा। मैथिली शरण गुप्त, IPS, पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। रजिस्ट्रेशन नंबर 56/233/2023-24 PPS1। मोबाइल नंबर 9425606040। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जिस काम से भी जाएं उसे पूरी निष्ठा से पूर्ण करें और वहां उपस्थित लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। आपसे प्रार्थना है अपने स्वजनों का एक रोस्टर बनाएं। रोस्टर के क्रम में अपने स्वजनों को, अपने लोगों को, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ भोज पर, चाय पर आमंत्रित करें। वह क्राइम फ्री भारत मिशन की YouTube चैनल पर उपलब्ध वीडियो में से जिस वीडियो को मैं यह बात अच्छे ढंग से समझाई है उसे साथ में बैठकर देखूंगा। वह अच्छे भारत के संकल्प को प्रत्येक रविवार दोहराऊंगा। यदि हम अच्छे भारत के संकल्प के माध्यम से आज जाति धर्म संप्रदाय आदि में बटी हुई बिखरी हुई इच्छा शक्ति को अच्छे भारत के संकल्प के साथ संगठित कर पाएंगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा। गांव में सबसे अधिक अपने लोगों को जोड़ने वाला सरपंच, मोहल्ले में सबसे अधिक अपने लोगों को जोड़ने वाला पार्षद, शहर में सबसे अधिक अपने लोगों को जोड़ने वाला मेयर, जिले में सबसे अधिक अपने लोगों को जोड़ने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश में सबसे अधिक अपने लोगों को जोड़ने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और दूसरे और तीसरे नंबर पर अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित करने वाला उप मुख्यमंत्री। 15 से 45 के बीच में मेरिट लिस्ट में अपने लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाला राज्य सरकार का मंत्री और 70 से 402 के बीच में अपने लोगों को जोड़कर स्थान बनाने वाला व्यक्ति विधायक बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को अपने लोगों को जोड़ने वाला देश का प्रधानमंत्री, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति उप प्रधानमंत्री
82 तक आने वाला व्यक्ति केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में आने वाला व्यक्ति सांसद बनेगा। आज के राजनेता दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हारेंगे। और हमारे चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे जाए, बिना किसी के सामने वोट मांगने के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे चंद्रगुप्त किसी के घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। फिर भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और हमारे चंद्रगुप्त, सभी चंद्रगुप्त विजयी होंगे और हमारा ही व्यक्ति गांव का सरपंच, मोहल्ले का पार्षद, शहर का मेयर, जिला पंचायत का जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आओ अच्छे भारत का संकल्प लें और स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शी सिद्धांत को फलीभूत करें और अच्छे भारत के संकल्प के माध्यम से हम बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करते हुए एक खुशहाल, समृद्ध व विश्व गुरु भारत को जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।